सिर्फ आधे घंटे में बनने वाली हांडी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और घर के बेसिक मसालों से बनके तैयार हो जाती है। कल ईद का दिन है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा या एक दो दिन बाद आपके घर में दावत हो तो इसको ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हांडी की रेसिपी लेकर आई, जो कि बहुत ही आसान है और घर के तकरीबन बेसिक मसालों से बनके तैयार हो जाती है। ये भी नहीं कि आपको अलग से लानी पड़ेगी। ईद की वजह से गोश्त घर में मौजूद होता है, आइंदा आपके घर में कोई दावत हो तो उसमें ज़रूर बनाइएगा। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया, आप इसको हड्डी वाले के साथ भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अंदर आधा कप मैंने लिया है सरसों का तेल। जी हाँ, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया है कि जो इसकी जो कलर होता है उसका वो हमारा चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा तो जो सारी जो चिकन है उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो तेल बाकी बचा है उसके अंदर हम प्याज, लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्चें, सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे और हरी मिर्चों की हम डंडियाँ तोड़ देंगे। अब हमें इनको सॉफ्ट करना है, हमें ब्राउन नहीं करना, हमें इनका सिर्फ और सिर्फ पानी खुश्क करना है। जब इनका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा यानी ये जर्सी नरम हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, तकरीबन 6 से 7 टमाटर लेके उसके दो ऊपर का पार्ट निकाल देंगे और बीच से इसको कट लगा के हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से सारे टमाटरों को फैला देंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा कर रही हूँ, अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आप टमाटर कम कर सकते हैं। मेरे बच्चे इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, सिर्फ 3-4 चमचे के करीब पानी डाल देंगे ताकि हमारा नीचे से ये लगे नहीं। और उसको 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर ढक्कन लगा के पकने देंगे। 10 मिनट के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो जाएंगे और जो टमाटर के छिलके हैं वो सारे के सारे छिलके हमें उतार लेने हैं। सारे छिलके उतारने के बाद हमें चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा वैसे हमने पहले ही बंद कर दिया था। चूल्हा बंद करने के बाद हमें इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे। जब इसको हम अच्छे तरीके से पीसने के बाद जो बाकी फिर जो तेल वगैरह बच गया था, वही जो बर्तन, एक ही बर्तन इस्तेमाल किया मैंने, उसके अंदर ये सारा का सारा पिसा हुआ जो मसाला ये हम डाल देंगे। हमें इसकी करनी है भुनाई। भुनाई करने से पहले इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 चमचा मैंने नमक डाल दिया, 1 चमचा मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया, यानी पिसी हुई लाल मिर्च है, आधा चमचा हल्दी पाउडर है और आधा चमचा मैंने क्रश जो ज़ीरा होता है उसको तवे के ऊपर हल्का सा भून के जो पीस के रखते हैं, वो भुना हुआ ज़ीरा है वो उसके अंदर डाल दिया। इसको हमें इसके साथ भूनना है और हमें इसको पका के थोड़ा कम करना है कि जो हमारी ग्रेवी है पक के हमारी गाढ़ी हो जाए। और फिर इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। तकरीबन 10 मिनट लगे थे ग्रेवी को पकने में, यानी ग्रेवी ज़रा कम हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दी थी, क्योंकि चिकन तकरीबन हमारी पकी भी है। तो अब हम इसको चिकन के साथ भूनेंगे और चिकन के साथ भूनते भूनते हम इसको और भी ज़्यादा जिसका ग्रेवी का पानी खुश्क कर लेंगे। अब 1 चमचा हम इसके अंदर पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च जो आपके पास है वो डाल देंगे। ये हम डालेंगे कलर के लिए कि एक अच्छा सा खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। अब ये देखें जी, तकरीबन जो है ना हमारी हांडी जो है ना तैयार हो चुकी है। चिकन चूँकि बोनलेस थी, बिल्कुल थोड़ी सी छोटे छोटे से पीस है तो ये हमारी पक के तैयार हो गई है। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और मैंने लिया 1 क्रीम का पैकेट। ये 200 मिलीग्राम वाला क्रीम का पैकेट है। अच्छा जी, इसमें से मैं सिर्फ 2-3 चमचे थोड़ी सी क्रीम बचा दूंगी और बाकी सारी की सारी क्रीम में डाल दूंगी। और क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हमें पकाना नहीं है, सालन वैसे ही हमारा बहुत गर्म है तो क्रीम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। क्रीम डालते ही एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी ग्रेवी खाली शौक से खाते हैं। अच्छा जी, आखिर में हम क्या करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें और आधा चमचा गरम मसाला डाल के इसको हम दम पे लगा देंगे। चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही इतना ये गर्म है कि हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे तो 5 मिनट में ही गरम मसाला और हरी मिर्चें अपनी खुशबू डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसको पेश करने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे अभी तक मखनी हांडी बोली, मक्खन तो इसमें है ही नहीं। अब हमने क्या करना है, मिट्टी की हांडी ली, आप किसी में भी कर सकते हैं। मैंने मिट्टी की हांडी ली, उसको चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चमचे के करीब डाला है मक्खन डाल के इसको हम थोड़ा सा पिघलाएंगे कि पूरा मक्खन पिघलने की ज़रूरत नहीं। जब मक्खन थोड़ा सा पिघल गया तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी मखनी हांडी। यानी जिस टाइम हमें खाना है ये हमें उस टाइम हम करें, वैसे ना करें, क्योंकि वैसे ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं करेगी। और मेहमानों को आप गर्मा गर्म अपनी ये बना के इस तरीके से पेश करें। और हांडी में वैसे काफ़ी देर तक हम कुछ भी सालन बनाते हैं वो बहुत देर तक गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता इतनी जल्दी। अब तकरीबन मक्खन भी हमारा पिघल गया, हांडी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, वो भी हमारी गर्म हो गई है।
और अब हम कर देंगे चूल्हा बंद। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर जो हमने और थोड़ी सी क्रीम बचा के रखी थी वो क्रीम हम ऊपर इसके लिए इस पर डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आ जाए हांडी का हमारे। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लुक देना है तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा हरा धनिया काट के इसके ऊपर डाल दिया था और एक हरी मिर्ची रख दी थी ताकि ये बहुत अच्छी सी लगे। अच्छा जी, अब इस हांडी को वाइट चावल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी बेटी तो इसको डबल रोटी के साथ खाती है, जो ब्रेड आती है उसको तवे के ऊपर सेक के उसके साथ खाती के टाइम में बहुत मज़ा आता है। मैं नहीं खाती, मेरी बच्ची को बहुत शौक है। मुझे यकीन है आपको ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।